देखिए जो टेम्पल्स के पास या फिर सरकार के पास या फिर हाउस होल्ड्स के पास जो सोना है उसको मोनेटाइज करने का सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तरीका है कि आप उसको बेच सकें और उससे जो पैसा मिलता है उसका खर्चा सरकार फिर ये कोविड रिस्पांस में लगा सके। और दूसरा तरीका ये है कि मल्टीलैटरल जो सरकार के पास गोल्ड होता है, सोना होता है, वो दुनिया की मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनको गिरवी रख सकें और उसके अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो 1.5% के करीब इंटरेस्ट होता है उस पर। और वो लोन 15 से 20 साल तक की किस्तों में पे करना होता है, तो वो बहुत ही आसान किस्तों में पेमेंट होता है उसका। उस पैसे को फिर सरकार इस कोविड रिस्पांस में लगा सके। तो ये तरीके हैं सरकार जो अपना गोल्ड है उसका इस्तेमाल कर सके। अब जहाँ तक जो टेम्पल्स के पास गोल्ड है, जो इंडिविजुअल्स के पास गोल्ड है, उसमें आस्था का बहुत बड़ा महत्व है। और वो ये नहीं चाहेंगे कि ये गोल्ड ऐसा 200 साल पुराना गोल्ड या 500 साल पुराना गोल्ड या उसके आभूषण बेचे जाएं। तो उसका तरीका ये है कि वो गोल्ड जो है, सरकार की एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स जो 2015 में आई थी, उसमें एक तरह से एफडी किया जाता है ये गोल्ड, और उसके अगेंस्ट 2.5% के करीब इंटरेस्ट मिलता है 2 किस्तों में 1 साल में। एक दूसरा मुद्दा ये उठ रहा है कि आखिरकार भारत के पास जो अपना गोल्ड रिजर्व्स है, भारत सरकार का जो गोल्ड रिजर्व्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो रहता है, उसको क्यों ना हम मॉर्गेज कर सकें, जो जैसा कि 1991 में भारत ने किया था $250 मिलियन का लोन लेने के लिए, अपने खर्चा उठाने के लिए और अपनी फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो वैसा क्यों नहीं कर सकें? देखिए, जो उसका पहली बात तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। अगर आप मान लीजिए 480 बिलियन डॉलर के हमारे टोटल रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स, तो उसमें गोल्ड रिजर्व्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% है। 30-32 बिलियन डॉलर के गोल्ड रिजर्व्स हैं। और अगर आप ये गोल्ड को जो गोल्ड है वो पैकिंग देता है, वो स्ट्रेंथ देता है आपकी करेंसी को। अगर आप इस गोल्ड को मोनेटाइज करते हैं या फिर उसको मॉर्गेज करते हैं, तो वो गोल्ड जो है भारत की सीमा से बाहर जाता है। उस गोल्ड को बाहर भेजना पड़ता है उनके अपने वॉल्ट्स में रखने के लिए, आईएमएफ का हुआ या फिर वर्ल्ड बैंक के जो होंगे वॉल्ट्स। तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में उसका जो आपकी करेंसी है उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी करेंसी काफ़ी उससे हर्ट हो सकती है। इसलिए वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है जहाँ तक डोमेस्टिक गोल्ड रिजर्व्स का, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको यूज़ करने का। वो वैसे भी 2.5 लाख करोड़ के करीब टोटल रिजर्व्स हैं और $32 बिलियन उनकी टोटल कीमत है, और वो टोटल रिजर्व्स के सिर्फ